हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल कक्षा पर। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 14 डेज में हम 10th क्लास का सिलेबस पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। उस हिसाब से हम जो है पिछले 10 दिनों में स्टार्टिंग के आपके 3 चैप्टर विद इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट 1.1 से लेकर 1.2, 1.3 सारे एक्सरसाइज को हम कवर कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज हमने छोड़ी हैं वो इस साल के सिलेबस में नहीं है। जैसे हमने 3.1 करी, 3.2 करी, 3 करी, 4 करी, 5 और 6 इस बार के सिलेबस में नहीं आ रही है। उसी तरीके से हम जब आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब कुछ एक्सरसाइज इसमें भी कटी हुई है, हम उनको नहीं करेंगे। ये सारा सिलेबस जो है वो 2022 से 2023 तक का है। याद रखना, हम जो भी इसके अंदर कर रहे हैं ये इस साल के आपके जो भी सिलेबस में आने वाला है हम उन्हीं चीजों को कवर कर रहे हैं। बिना टाइम लगाए चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम समझना है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना। ये हम चैप्टर 1 और 2 में कर चुके हैं। मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, पावर क्या होती है, नॉर्मल एक पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है जिसके अंदर पावर आपकी 2 आ जाती है। ठीक है बेटा। और क्यूबिक क्या हो जाती है आपकी, क्यूबिक क्या होगी, जब पावर किसी के अंदर आपकी पावर क्या आ जाएगी, 3 पावर आ जाती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि हमें क्या चाहिए, जिसके अंदर एक इक्वेशन स्क्वायर की जरूर होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना, वो बनती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स तो आना ही आना है। और तीसरी सबसे मेन चीज ए बी सी, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ए बी सी कैन बी, ए बी सी कैन बी एनी नंबर, कोई भी संख्या हो सकती है। कैन बी एनी नंबर, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर मतलब चाहे रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर्स हो या आपके पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बट एक छोटी सी चीज, बस ए कैन नॉट बी 0। ए जो है आपका, ये संख्या आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। ये 0 हो चल जाएगा, ये 0 हो चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको ये चीज को। मान के चलो मैंने लिखा कि 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां पर ए कितना आया 4, बी कितना आ रहा है 0, सी कितना आ रहा है 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्या करता हूं, 4x स्क्वायर 4x प्लस 0 बराबर 0। यहां पर ए कितना आ गया 4, बी भी कितना आ गया 4, सी कितना आ गया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर मैंने यहां पर 0 लगा दिया, अगर मैंने यहां पर 0 लगा दिया, यहां पर ए कितना हो गया आपका 0, बी कितना हो गया 4 और सी कितना हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही ए हमारा 0 हो गया, ए बराबर 0 हो गया, तो इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मूला एक तरीके से बोल सकते हो आप उसको, यही होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा। बस इसके बेसिक में हम इतना ही कर रहे हैं फिलहाल। अब हम सीधे इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज। तो बेटा 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। हमें बताना है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि भाई ये चीज जो हम लिख रहे हैं ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा मैंने बताया दिया आपको इक्वेशन क्या होती है। क्या होती है इक्वेशन बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। abc कैन बी एनी नंबर बट a कैन नॉट बी 0। ठीक है भैया, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हम सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर खोलनी है। a प्लस बी की होल स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है बेटा, a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पर आपका a कितना है x, b कितना है 1। तो a की स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर हो गई, प्लस b की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर होगी। ये आपका a है, ये आपका b है, प्लस 2 इंटू a कितना है x और b कितना है 1। यहाँ पे क्या करोगे आप, इसकी से सीधी सीधी मल्टीप्लाई आ जाएगी। यहाँ कोई होल स्क्वायर है तो नहीं, हमें होल स्क्वायर तो खोलना ही नहीं है। 2 की x से करेंगे तो कितना आएगा 2x, और 2 की 3 से करोगे तो 6, बीच में माइनस है तो माइनस का
माइनस। ठीक है भैया, एक्स की स्क्वायर कितनी होगी बेटा, एक्स स्क्वायर, 1 की स्क्वायर कितनी होगी 1, 2 की x से करोगे 2x और 2x की 1 से करोगे तो सेम चीज 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर्स हमारे आ जाते हैं। आपने क्या करना है, इन दोनों को उठा के इधर ले आना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और प्लस के 6 इक्वल टू 0। भैया क्या करा आपने, ये प्लस के 2x इधर आके क्या हो गया, प्लस का था ये, तो ये क्या हो गया इधर आके माइनस का, और ये जो माइनस की संख्या इधर आके क्या होगी बेटा प्लस की हो गई। प्लस के 2x में माइनस के 2x घटा तो कुछ बचा क्या यहाँ पे, कुछ नहीं बच रहा ना, 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 1 और 6 कितने हो गए बेटा 7 इक्वल टू 0। अब ध्यान से अगर आप देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 0 के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, तो कुल मिला के यहाँ पर हमारा a आ गया 1, जब कुछ नहीं तो 1, b कितना आ गया 0 और c कितना आ गया 7। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, क्यों है, हमने पीछे पढ़ा कि b और c 0 हो सकते हैं, बस a कैन नॉट बी 0। अगर हमारा a 0 हो जाता तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना पाता सवाल। ठीक है, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस के x। ठीक है, इसमें बेटा इसमें कोई होल स्क्वायर पहले से नहीं खोलनी है हमने, इसमें सब कुछ सिंपल क्वेश्चन है, इस वाले में तो कोई चिड़चिड़ हम कर ही नहीं सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसा कैसे रहेगा, माइनस के 2 की जब प्लस के 3 से करोगे तो 2 3 6 माइनस प्लस माइनस, माइनस की 2 की माइनस के x से करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस 2 और x की होगी तो 2x। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को उठा के इधर ले आना है, सेम इक्वेशन लिख के रखनी है पहले वाले में, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये भी सेम ही है, ये उठ के इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस का 6, ये उठ के इधर आएगा तो माइनस का 2x, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 0। माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, जिनके पीछे की सेम, ये जो पॉलिनोमियल्स आप पीछे देख रहे हो, अगर इन दोनों के पीछे की संख्या वेरिएबल सेम है तो ये क्या होंगी, आपस में प्लस या माइनस हो सकती है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करिए 2 और 2 4x, बट निशान क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, प्लस में 6। क्या ये वेरिएबल दिख रहा है आपको, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कितना आ गया 1, b कितना आ गया माइनस का 4 और c कितना आ गया 6। आ रहा है क्या, तीनों रियल नंबर्स हैं, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x माइनस 2 ब्रैकेट बंद x प्लस 1, फिर से ब्रैकेट बंद इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है बेटा, हमने क्या करना है, क्या है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर इस इक्वेशन को एक साथ ही सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा काम क्या होता है, इस x की पहले इस x से, फिर इसकी 1 से, तो मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, x की 1 से करूंगा तो x, माइनस 2 की इससे होगी माइनस 2x, और माइनस 2 की फिर 1 से भी होगी माइनस 2। इस तरीके से याद रखना, पहले आपको पहले की इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, फिर माइनस 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। सेम चीज यहाँ पे रिपीट करेंगे, x की पहले मल्टीप्लाई x से, फिर x की 3 से, x की x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, x की 3 से करोगे तो 3x, माइनस 1 की x से करोगे तो माइनस 1x, और माइनस 1 की 3 से करोगे तो माइनस 3, है ना, कि माइनस 1 की पहले से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 1 की इससे मल्टीप्लाई। क्लियर है, आपने क्या करना है, इन सारे भाइयों को उठा के इधर ले आना है। ठीक है बेटा, ये क्या करा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, बिल्कुल सेम है। मैं इसको उठा के जैसे इधर ले आऊंगा, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का एक्स स्क्वायर था, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3x था, माइनस का 3x, ये माइनस का x था, ये प्लस का x, ये माइनस का 3 था, ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्या, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस का है माइनस से कट गया। अब क्या है, x में से 2x गए तो बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का x, माइनस के 2, इधर क्या बचा 3x में से 2x गए तो माइनस की बड़ी संख्या है, तो माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, x और x प्लस हो सकते हैं क्या, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 3x, और 3 में से 2 गए तो बड़ी संख्या प्लस की तो 1। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारी एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन है ही नहीं। a कितना आ गया 0, b कितना आ गया माइनस का 3, c बराबर कितना आ गया 1। अगर a 0 है तो इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि a 0 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर हमारा a 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, x माइनस 3
2x प्लस 1 इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। सोल्व करते हैं बेटा। इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको पहले x की इससे मल्टीप्लाई, फिर x की इससे मल्टीप्लाई। जब x की 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर, x की 1 से करोगे तो x, -3 की 2x से करोगे तो -6x, -3 की +1 से करोगे तो प्लस माइनस। ठीक है बेटा। x की x से करोगे तो x स्क्वायर और x की 5 से करोगे तो 5x। आई बात समझ बेटा? इजी एकदम। अब क्या करना है इसके आगे? हमने क्या करना है? इन दोनों भाइयों को उठा के इधर डाल देना है। उठा के डाल देते हैं इधर। 2x स्क्वायर प्लस x -6x -3, इधर आगे क्या हो जाएगा? ये माइनस का, और प्लस की संख्या इधर आके क्या हो जाएगी? दोनों क्या हो गया आपके? क्योंकि भाई ये भी प्लस x स्क्वायर था। ये जब कुछ नहीं होता साइन तो क्या साइन होता है? प्लस का साइन होता है। इधर आके माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 5x इधर आके क्या हो गया? माइनस का 5x हो गया। ठीक है बेटा। अब क्या ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर में से स्क्वायर माइनस हो सकता है क्या? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लेट कर लिया, 2 में से 1 गए 1, तो 1x स्क्वायर। ठीक है, 1x स्क्वायर आ गया आपका। x माइनस 6x में से x गए तो कितना बचेगा? माइनस का 5x। बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का आ गया, और एक में माइनस का 5x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों को एक साथ में लिख लेता हूँ। बचा क्या? ओनली 3। ये चला जाएगा तुम्हारा पीछे। सारी इक्वेशन सोल्व हो गई हमारी। ये हो गया 1x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस। दोनों को प्लस कर दिया, माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया? 1। b कितना आ गया? माइनस का 10, और c बराबर आ गया माइनस का 3। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस के 1। ठीक है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी इसकी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, ये 4 था। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा? सेम चीज रिपीट करनी है हमने। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो 2x की जैसे आप x से करोगे तो कितना हो गया? पावर मल्टीप्लाई होती है तो पावर प्लस होती है, 1/2। 2x की 3 से करोगे तो माइनस के 6x, -1 की x से करोगे तो माइनस के x, और माइनस माइनस प्लस, 1 3 जा 3। सेम चीज यहाँ पर होगी। x की पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, x की 1 से करोगे तो माइनस x, 5 के x से करोगे तो 5x, और 5 की 1 से करोगे तो माइनस के। अरे ये बात समझ बेटा। अब मुझे क्या करना है? इन सारे भाइयों को उठा के इधर फेंक देना है। ठीक है, उठा लेते हैं भाई। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, ये सब कुछ सेम है। ये प्लस की संख्या इधर आके माइनस के x स्क्वायर, ये माइनस का x था यहाँ के प्लस x, ये प्लस का x था यहाँ पे माइनस के 5x, ये माइनस का तरह के प्लस का 5 इक्वल टू 0। करना है क्या मुझे? स्क्वायर में स्क्वायर वाली संख्या प्लस माइनस करनी है। प्लस का माइनस का प्लस माइनस माइनस। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो कितना बचा? 1x स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस किया तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस 7x। ये ध्यान से देखो, एक प्लस का एक माइनस का, मतलब क्या होंगे? माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस। बड़ी संख्या माइनस की है तो 5 में से 1x गया तो 4x। बड़ी संख्या माइनस की तो हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ 3 बचा हुआ है और 5 बचा हुआ है। बस 3 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस कर दो, कितना हो गया? 11x, और 5 3 कितना हो गया बेटा आपका? 8 इक्वल टू 0। तो ये बराबर आ गया 1, b बराबर आ गया -11, और c बराबर आ गया आपका 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? है, क्योंकि इनमें से कोई भी इक्वेशन हमारी, कोई इक्वेशन क्या हमारी a0 नहीं है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब हम करते हैं इसका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 6th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू x माइनस 2 की होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे बेटा इसके अंदर हम। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? जल्दी से बता दो मुझे। a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये प्लस में होता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर कुछ है ही नहीं, तो इसमें तो ब्रैकेट का भी कायदे में काम नहीं था, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी की होल स्क्वायर कर दो। a x हो गया, b कितना हो गया 2। तो पहले a की स्क्वायर कर दो यानी x की स्क्वायर कर दो, फिर b की स्क्वायर कर दो यानी 2 की स्क्वायर कर दो, फिर क्या कर दो? -2
इंटू ए इंटू बी। क्लियर है? बिल्कुल इजी तरीके से कर रहे हैं बिल्कुल हम सवालों को। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा बेटा, 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, 2x और 2x जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x। आगे क्या करना है, इन सब भाइयों को उठा के इधर फेंक देना है। ठीक है भैया कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये उठ के इधर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये उठ के इधर आ गया माइनस का 4 और माइनस की संख्या इधर आके क्या हो गई प्लस का 4x। इधर कुछ बचा क्या? इधर कुछ नहीं बचा तो 0। यहां से देखो ये दोनों बराबर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 0। 3x में 4x प्लस हो जाएगा क्योंकि x वाली x में प्लस होगी, 7x और 4 में से 1 गए 3। ध्यान से देखो इसमें कोई एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन है क्या? नहीं है, यानी कि a कितना हो गया हमारा 0, b कितना हो गया जो x के साथ होते हैं क्या कहते हैं 7, b हो गया 7 और c कितना हो गया आपका माइनस का 3। ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि a 0 नहीं होना चाहिए था, b c होता 0। तो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x प्लस 2 की क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर हमें क्या कर दिया इस बार क्यूब वाली इक्वेशन दे दी, यानी कि हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला a प्लस बी के क्यूब का। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो हम यहाँ क्यों बैठे हुए हम आपको बताएंगे। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। बेटा फॉर्मूलेज वगैरह तो आपको मुंह जबानी दिमाग में यार और जबान पर होने चाहिए। तो ये हो गया आपका a, ये होगा आपका b। तो पहले क्या करना है, इन दोनों की क्यूब करनी है, इन दोनों क्यूब कर लेते हैं। तो x की क्यूब हो गई, 2 की क्यूब हो गई, फिर 3a स्क्वायर b, a कितना आपका x की स्क्वायर इंटू b प्लस फिर क्या कह रहा है 3ab स्क्वायर, a कितना आपका x ही है, b कितना है 2, तो हमें इस बार करनी है b की स्क्वायर बराबर में क्या होगा 2x से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई 2x की जब तुम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बेटा जल्दी बताओ। 2x की जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में ऐड, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। 2x की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस 2x बन जा 2x। ये बात हो गई क्लियर। अब हम करते हैं इसको सोल्व। x की क्यूब तो x की क्यूब ही रहेगी बेटा, 2 की क्यूब क्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 दूनी 6 x की स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया कि पहले 2 की स्क्वायर खुलेगी तो 2 दूनी 4 और 4 तियां 12x। आ रही बात समझ बेटा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों भाइयों को उठा के इधर डाल देना है। ठीक है, तो x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, ये भी ऐसा ही, ये भी सेम है। ये उठ के इधर आगे क्या हो गया माइनस का और इधर होगा क्या प्लस का। इधर क्या बचा, कुछ बचा क्या इधर कुछ नहीं बचा तो 0। हमारा काम क्या होता है सेम वेरिएबल वाली संख्याओं को एक साथ लिखना। तो 2x की क्यूब से मैं x की क्यूब माइनस करूंगा तो जब कुछ नहीं है तो 1, तो 2 में से 1 गए तो 1, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 1x की क्यूब। स्क्वायर वाली कोई संख्या इसके अलावा कोई देखो तो नहीं है, तो एक बचा 6x स्क्वायर। ठीक है, x वाली कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 12x प्लस 2x कितना हो गया 14x। क्या बचा आपका 8, और 8 जैसी कोई और संख्या है क्या, कांस्टेंट है क्या, और कोई भी कांस्टेंट इसके अंदर नहीं है, तो खाली बचा 8 = 0। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा याद रखना, जिसके अंदर स्क्वायर वाली संख्या हो, स्क्वायर से बड़ी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, बट इसके अंदर स्क्वायर से बड़ी संख्या है तो सीधा सीधा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस वही होती है जिसके अंदर ax² हो, bx हो, c हो, a b c कैन बी एनी नंबर, a कैन नॉट बी 0, और एक क्यूब वाली संख्या तो होनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है बेटा, अब पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर पहले का लास्ट करते हैं। क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि x की क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की क्यूब। अब क्या कर रहा है ये, अब की बार क्या कर रहा है इसने, यहाँ पे हमें a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाया था हमने, है ना। अब हमें क्या लगाना है, a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बेटा बिल्कुल सेम रहेगा, बस थोड़ा सा इसके अंदर जो है आपका चेंज आने वाला है। क्या चेंज आने वाला है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, यहाँ माइनस आएगा पहले, तो जब आप 3a² भी लिखोगे
तो आपका यहाँ पर माइनस आएगा, और जब आप 3ab² लिखोगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। आगे बात समझ, जब आप 3a² करोगे, जैसे आप a की स्क्वायर करोगे तो b तो माइनस का रहा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आ गया। जैसे आप b की स्क्वायर कर दोगे तो b की स्क्वायर जब आप करोगे तो माइनस माइनस की स्क्वायर करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ हमें करनी नहीं है, तो सेम लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर a प्लस a माइनस b की क्यूब खोल दो। तो पहले a की क्यूब क्या हो गया, x कितना हो गया आपका ये, और ये हो गया b, तो a की क्यूब प्लस माइनस आना है यहाँ पर 2 की क्यूब माइनस 3a कितना आपका x, तो x की स्क्वायर इंटू b कितना आपका 2 प्लस 3a को ऐसे छोड़ना और यहाँ पे क्या करनी है b की स्क्वायर करनी है। समझ आ रहा है बेटा, 3a² b 3ab की स्क्वायर, क्लियर है। आगे वाले में कोई छेड़छाड़ तो अभी हमें करनी नहीं है, तो हम इस वाले को बिल्कुल सेम ही लिखते हैं। यहाँ क्या हुआ, x की क्यूब तो x की क्यूब ही रहेगी आपकी, 2 की क्यूब कितनी होगी बेटा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, हम पीछे भी कर चुके हैं ये चीज, 3 2 जा 6x², और 2 की स्क्वायर करोगे 4 4 3 जा 12x। आगे का काम क्या होगा हमारा, इन सारे भाइयानू इधर फेंक दो। ठीक है भाई, फेंक देते हैं। यहां वालों में कोई चीज नहीं करना है, इधर ये आते माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भाई साहब माइनस के हो गए। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, x की क्यूब से x की क्यूब कट गई क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, 4x² माइनस का है, 6x² प्लस का है, मतलब इन्हें माइनस करना है, तो 6 में से 4 गए 2x², बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 4x² प्लस लगाओ मत लगाओ, प्लस है ये अपने आप में, माइनस का x और माइनस का 12x, माइनस और माइनस क्या होता है बेटा प्लस, तो माइनस के 13s, 12 और 1 13, 1 और 8 कितना हो गया 9 इक्वल टू 0। a कितना आ रहा आपका 2, b कितना आ रहा माइनस के 13, c कितना आ रहा 9। वेरिएबल सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्यूब होते हुए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि इसमें सीधी सीधी सी बात है, क्यूब से क्यूब वाली संख्या हमारी कट गई आराम से। यहाँ पर देखा ना कि दोनों संख्या सेम थी तो काट दी हमने, काट दी तो बराबर हो गया। ठीक है बेटा, सॉर्टेड है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 4 पॉइंट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन देखो सेकंड का, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। अब बेटा रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है आपका ऐसा, ये रेक्टेंगल हो गया आपका। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस बार हमने एरिया, इसने हमको एरिया कितना दे रखा है 528, एरिया हमें इसने पहले से दे रखा है। उसके बाद बोला लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है। ठीक है बेटा, कॉमन सी बात है, ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा आपका कि जो लेंथ है इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ अगर आपकी x है तो लेंथ क्या होगी इसके ट्वाइस, मतलब 2 गुने से कितनी ज्यादा है, इज 1 मोर देन ट्वाइस, 1 मोर देन इट्स ट्वाइस, 1 मोर देन इट्स ट्वाइस। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये आ गया L, ये आ गया आपका B। हमें करना है क्या है, L इंटू बी करना है, L इंटू बी कर लेते हैं बेटा। ये हो गया आपका x इंटू में 2x प्लस 1 इक्वल टू, क्यों बेटा क्यों करा हमने ये, क्योंकि एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो L हमारे पास है, B हमारे पास, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, x² की 2x से करोगे तो 2x², x की 1 से करोगे तो x बराबर में 520। इजी है, इधर उठा के इधर ले आओ, उठा के लाने की भी जरूरत नहीं थी, वैसे तो कोई जरूरत नहीं थी। a2 आ गया, b प्लस का 1 आ गया, और c आ गया माइनस 528। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बेटा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा था प्रोडक्ट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है जो एक के बाद दूसरी संख्या आती है, जैसे कि पहले में लिखी 14 और दूसरी आएगी उसके बाद 15, 10 और 11, 11 और 12, 12 और 13, सारे के सारे कंसेक्यूटिव है। अगर मैं पहली संख्या 14 लिख रहा हूं तो दूसरी क्या होगी 14 प्लस 1, अगर मैं पहली संख्या 10 लिख रहा हूं तो दूसरी क्या होगी 10 प्लस 1 11। तो ऐसे क्या होगा, अगर मैं पहले इंटीजर को मान लूंगा
फर्स्ट इंटीजर में मान लूंगा x, तो सेकंड क्या होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव है ना, 10 के बाद 11 कैसे आएगा, 10 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो पहला x हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, x+1 हो गया। कह रहा हूं उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए मेरी, 306। x की x से करेंगे 1 से करेंगे, x², x की 1 से करो कितना आएगा, x = 306, इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस की संख्या इधर आगे क्या होती है माइनस की, a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 1, c कितना आ गया -306। समझ आ रहा है, ये 1 ये 1 ये -306 है क्या, यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो इसमें भाई अगर रोहन आपका x है, तो रोहन की मदर क्या होगी, रोहन की मदर क्या होगी बेटा, 26 साल बड़ी है ना, तो उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है। अगर मेरी एज 10 है, मेरी मम्मी मुझसे 26 साल बड़ी है, तो मेरी मम्मी की उम्र कितनी होगी, 36। 10 प्लस कर देना, 26 प्लस कर देना ना, उसके अंदर हमें 10 में 26 प्लस कर देना है, जितनी भी उसकी उम्र थी उसमें 26 प्लस कर दो, उसकी माँ की आयु आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर। भाई आफ्टर 3 ईयर करूंगा तो मेरी एज भी 3 साल बढ़ जाएगी, है ना, और मेरी माँ की एज भी 3 साल बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। पहले मेरी 26 थी, मेरी माँ की x + 26, अब 3 साल बाद क्या होगी, तो x + 29 हो जाएगी। आ रही समझ बात, नहीं समझ आते हैं लिख लो x + 26 + 3 समझने के लिए। वो क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट एज का कितना हो जाएगा, 360। उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360। तो हमें करना है क्या, अब यहाँ पर x की पहले इससे फिर इससे, x की x से करोगे तो x², x की 29 से करोगे तो 29x, 3 की x से करोगे तो 3x, और 3 की इससे करोगे तो ये आ जाएगा आपका 87 = 360। आई बात समझ। अब करना है क्या आपको, इस वाले भाई को उठा के इधर डाल देना है, और एक जैसी संख्या होगा प्लस के देना। 29 और 3 कितने हो गए बेटा, 32x + 87 माइनस के 360 = 0, x² + 32x, 360 में से 87 माइनस कर दो बेटा जल्दी में से, 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, 273। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस = 0। क्या इक्वेशन बननी है क्या, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है जल्दी बताओ, 1 कुछ नहीं तो 1, b कितना आ रहा है 32, c कितना आ रहा है -273। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक ट्रेन जो ट्रेवल करते डिस्टेंस 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है बेटा 480, ठीक है। उसके बाद एक यूनिफॉर्म स्पीड में कर रही है, स्पीड बराबर क्या होता है फॉर्मूला बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमें गिवन है, टाइम को हम क्या मान लेते हैं, टाइम को हम मान लेते हैं x, ठीक है बेटा। अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है, ठीक है, देखो ये स्पीड निकाली थी ना, ये पूरी स्पीड है ना, तो हमारा क्या हुआ कि ये स्पीड है, तो स्पीड को क्या करूंगा मैं, स्पीड को कितना कम करना है मुझे, स्पीड को कम करना है 8 किलोमीटर कम हो जाती है अगर इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस बेटा सेम ही है पर टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम लग रहा है 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर का घटा दूं तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। आई बात, इक्वेशन समझ आई बेटा। मुझे क्या करना है, पहले इनका बेस इक्वल करना है। यहाँ x है तो यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी। 480 अपॉन में x माइनस 8 की x से करोगे तो 8x, x की 1 से करोगे तो x = 480 अपॉन में x + 3। आ रही बात समझ, बेस इक्वल है तो क्या है 480 माइनस 8x अपॉन में x बराबर 480 अपॉन में x + 3। करना क्या है मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जैसे ही मैं 480 माइनस x की 480 माइनस 8x की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, x + 3 से, x + 3 से। आ रही बात समझ। और इसकल टू में क्या आ जाएगा, 480 के x से करूंगा तो 480x, ठीक है। 480 की पहले मैं से करूंगा तो 480x आ गया क्या, 480 की 3 से करूंगा तो कितना आएगा 0, 8 × 24 का 4, हाथ से लगा 2, 4 × 12 और 2 14 माइनस।
8x के x से करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 8x स्क्वायर, माइनस के 8 की 3 से करेंगे तो 8 या 24x इसकल टू 480x। ठीक है, ध्यान से देखो ये दोनों संख्या सेम है तो कट जाएंगी। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं 480x को इधर उठा के लाऊंगा तो क्या हो जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी। अब तक अपने सवालों में यही करा था, प्लस की संख्या इधर आगे क्या होती है माइनस की, तो 480x प्लस का था और ये माइनस का तो कट जाता ना, कॉमन सी बात है। अब हमारा क्या बच रहा है माइनस 8x स्क्वायर माइनस के 24x और प्लस के 1440। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बेटा, ए कितना आ गया माइनस का 8, बी आ गया माइनस का 24 और सी आ गया 1440। सब कुछ रियल नंबर है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये तो हम अभी समझ रहे हो कि माइनस में आ गया भैया, माइनस में आ सकता है, जीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। अपोन में भी अगर आ जाता 8/4 भी लिखा होता तब भी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती। ठीक है बेटा, हमने क्या करा इस एक्सरसाइज में, हमने खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे क्वेश्चंस की निकाली क्योंकि हमसे कहा गया था, पर हमें ना एक्स वाई की वैल्यू हमें एक्स की वैल्यूज भी फाइंड करनी है, जो कि हम अगले एक्सरसाइज में करना सीखेंगे। इसके पैटर्न है, दो तरीके से हमें सवालों को करना है। एक तो यही है क्वाड्रेटिक तरीके से करेंगे, फैक्टराइजेशन करके जो हमने पीछे करे हुए थे, बीच वाले के फैक्टर करने हैं, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम जो इस चैप्टर में नया सीखने वाले हैं। तो बाकी आपने अगर पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने स्टार्ट से एक्सरसाइज 1 2 3 4 हम कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा साथ दीजिए और हमारे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें प्लीज फीडबैक दीजिए। आपसे दोबारा मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।